प्यारे दोस्तों, 9वां दिन के मिरर वर्क के साथ मैं फिर आई हूँ। मैं आपकी सरीना। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने मिरर वर्क के साथ जुड़ चुके होंगे और अपने भीतरी बच्चे के साथ भी प्यार करने लगेंगे। अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना भाग 2। आज आप मेरा वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे के प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे, यानी कि अपने बचपन में जाएंगे। आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? क्या अब आप दोनों एक दूसरे को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? मैंने पाया है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत की घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं, हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ और एकाकी है और उपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछले काफ़ी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है वह उसे ढांढने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। फिर हम सोचने लगता है कि हम दुखी क्यों हैं, हम अपने एक अंश की अपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं। आइए आज हम अपने मिरर वर्क का 9वां दिन का प्रैक्टिस करेंगे। आपका 9वां दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के पास जाए और बच्चे के रूप में अपनी उस तस्वीर को देखें जो आपने कल उस पर चिपकाई थी। एक पल का समय निकालकर अपने भीतरी बच्चे से कहें कि आप उसकी परवाह करते हैं। यह अफर्मेशन बोले, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। यदि संभव हो तो अपने आईने के सामने बैठ जाए या बैठकर एक हाथ के आईने में देखें। अपने भीतरी बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो अपने कल शुरू की थी। आप एक माफ़ी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, मुझे माफ़ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे थे। यदि आपने पिछले 15 या 16 वर्षों से अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है तो आपको उससे जुड़ा महसूस करने में समय लग सकता है, लेकिन आप ढूंढतापूर्वक कोशिश करते रहें। अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं, उस नन्ही जान को। अपना टिश्यू बॉक्स अपने पास ही रखें। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने में कोई हर्ज नहीं है। आंसू आपकी हिचकिचाहट ख़त्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि शक्ति आपके अंदर ही है। आपका 9वें दिन का दैनिक अभ्यास, यानी आपका जर्नल में लिखना, आपकी क्या क्या फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं, सारी भावनाएं उस बुक में लिख दीजिए आप, क्योंकि आपको उस फीलिंग के साथ हल्का सा महसूस शुरू करना होगा। पर कूदना या बगीचे में चल रहे के नीचे दौड़ना, दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें, उससे आपके मन में उन खेलों की याद ताज़ा हो जाएगी।
जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मज़ा चाहिए तो अपने भीतरी बच्चे से जुड़े और उस स्वतंत्र प्रवृत्ति के स्थान से आ जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। 9वें दिन के लिए आपका हाथ तोड़। मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ऑथर कहता है कि अब और पीछे के समय में जाए, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी मादा के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आ गए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में जाए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें, फीलिंग के साथ प्रेम करें। अब समय में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए। आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर पहले कदम रखे। आपको डर लग रहा था, पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। उस बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को ही प्रेम करें। अब उस वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीज़ों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत अच्छा था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें, बस उस बच्चे को ही प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़े जब आप यौवना में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को ही प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। अब कितनी तकलीफ़ में दे, आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को ही प्रेम करें। अब अपने जीवन के और मिल के पत्थर पर जाए। वहाँ आपके लिए शर्मनाक था, अद्भुत या दुख रहा हो सकता है, जैसा भी था। आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को ही प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को चकट्टा करते आगे वर्तमान में ले आए। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुख समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय था भी, लेकिन कोई बात नहीं है, सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़े और जब आप आगे देखे तो आपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखे जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है।
यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वयं कैसे हो सकते हैं। उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना है। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने। सब तो ठीक है और ऐसा ही है। बाय बाय, टेक केयर।